जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर सभी बातें तथ्य के साथ की जाती है, ऑथेंटिक बुक्स से ली जाती है। किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत बातें हम इस चैनल पर नहीं करते। आज के इस वीडियो में आप जानोगे कि क्यों माता गंगा ने अपने 7 सूर्य के समान तेजस्वी बच्चों को जन्म लेते ही नदी में डाल दिया और देवव्रत यानी कि भीष्म ही जिंदा क्यों बचा। भीष्म किसका अवतार था और उसने मृत्यु लोक में क्यों जन्म लिया। एक दिन देवी गंगा सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए नदी के किनारे पर खड़ी थी। उनके इस सुंदर रूप पर राजा शांतनु मोहित हो गए। उन्होंने कहा, हे सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरा प्रेम स्वीकार करो, मुझे अपना पति बनने का अवसर दो। मेरा राज्य, धन धान्य, यहाँ तक मेरे प्राण भी आज से तुम्हारे हुए। देवी गंगा ने कहा, हे राजन, मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है, परंतु इससे पहले आपको मेरी कुछ शर्तें माननी पड़ेगी। और राजा शांतनु ने हाँ कर दी। गंगा ने कहा, मुझसे कोई भी यह नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूँ, किस कुल की हूँ। मैं कुछ भी करूँ, अच्छा या बुरा, मुझे कोई न रोके। मेरी किसी भी बात पर कोई नाराज ना हो, ना ही मुझे डांटे झपटे। यदि आपने ऐसा किया या ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और उसे पालन करने का वचन दिया। अब राजा शांतनु और गंगा खुशी खुशी रहने लगे। समय अपनी तेजी से चल रहा था। राजा शांतनु और गंगा के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा बच्चा पैदा होते ही उसे नदी की बहती हुई जलधारा में फेंक देती है। ऐसा करते हुए उसने अपने 7 पुत्रों को मार दिया, परंतु वचनबद्ध राजा शांतनु गंगा को रोक नहीं सके या पूछ नहीं सके। 8वां पुत्र होते ही गंगा उसे लेकर भी नदी की तरफ बढ़ी और शांतनु इस बार अपने आप को रोक नहीं पाए और पूछ ही लिया, ठहरो, बताओ, ये घोर पाप तुम क्यों कर रही हो? माँ होकर भी अपने नादान बच्चों को क्यों मार देती हो? इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? इतना सुनते ही गंगा बोली, राजन, आप अपना वचन भूल चुके हो। आपने अपना वचन तोड़ दिया है। अब शर्त के अनुसार मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, परंतु मैं आपके इस पुत्र को नहीं मारूंगी और मैं आपको अपना परिचय भी दे देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आपके 7 पुत्रों को क्यों मारा। गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि मैं गंगा हूँ और 7 पुत्रों के मारने के पीछे की कहानी सुनो। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ हंसते खेलते एक पहाड़ी पर विचरण कर रहे थे। उस पहाड़ी पर जहाँ पर की वशिष्ठ मुनि का आश्रम था, इतने में ही वशिष्ठ मुनि की गाय नंदिनी अपने बछड़े के साथ चरती हुई वहां से निकली। नंदिनी के अलौकिक सौंदर्य को देखकर वसु पत्नियां उस पर मुग्ध हो गई। एक वसु पत्नी ने अपने लालचवश अपने पति प्रभास से अनुरोध किया कि वह उसको उसके लिए पकड़कर ले आए। प्रभास ने कहा कि नंदिनी का दूध पीकर मनुष्य चिरंजीवी हो सकता है, अमर हो सकता है, परंतु हम तो देवता है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम तो खुद ही अमर ठहरे। व्यर्थ ही वशिष्ठ मुनि का क्रोध क्यों मोल ले। प्रभास की पत्नी ने कहा कि वो गाय मृत्यु लोक में अपनी एक सहेली के लिए लेना चाहती है और वशिष्ठ अभी आश्रम में भी नहीं है, तो हमें उनके आने से पहले ही इस गाय को उठा लेना चाहिए। प्रभास अपनी पत्नी की जिद को टाल न सका और दूसरे वसुओं की सहायता से नंदिनी को उसके बछड़े सहित ले भागा। गुरु वशिष्ठ आश्रम लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी गाय नहीं मिल रही है। पूरा वन प्रदेश उन्होंने छान मारा। तब उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि उसे तो प्रभास 8 वसुओं के साथ ले भागा है। वसुओं ने देवता होकर मनुष्यों जैसा लालच किया, इसलिए 8 वसुओं को मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप वशिष्ठ मुनि ने दे दिया। वसुओं को इसका एहसास होते ही वो दौड़े और वशिष्ठ मुनि के पास आ पहुंचे। उनसे याचना करने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे। वशिष्ठ ने कहा, मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, तुम लोगों को मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर भी प्रभास को छोड़कर बाकी के लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे। क्योंकि प्रभास ने तुम्हें उकसाया है, इसलिए प्रभास मृत्यु लोक में काफी दिनों तक जीवित रहेगा, परंतु बहुत यशस्वी होगा। उसके बाद वसुओं ने माता गंगा को अपना दुख सुनाया और प्रार्थना की कि वे पृथ्वी लोक पर उनकी माता बने और जन्म लेते ही उन्हें जल में डुबोकर मार डाले। ये सारी कहानी सुनकर शांतनु का मन शांत हुआ। गंगा ने कहा, कुछ समय के लिए मैं तुम्हारा पुत्र लेकर जा रही हूँ, कुछ दिन पालकर आपको वापस सौंप दूंगी। अब शांतनु भोग विलास छोड़कर राजकाज के कार्यों में व्यस्त। एक दिन राजा शांतनु शिकार के लिए जा रहे थे तो गंगा के तट पर उन्होंने एक अलौकिक दृश्य देखा
कि देवराज समान एक सुंदर युवक गंगा की बहती धारा पर बाण चला रहा है। उसके बाणों की बौछार से गंगा का प्रवाह तो रुक ही गया था। यह देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में राजा शांतनु के सामने माता गंगा प्रकट हुई और युवक को अपने पास बुलाया तथा बताया कि यह मेरा और आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने खुद इसे वेद वेदांतों की शिक्षा दी है। शस्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र आपको सौंप रही हूँ, अब आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा देवी ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर उसे राजा के साथ विदा कर दिया। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैंने आपको श्री राजा गोपालाचारी महाभारत के दूसरे अध्याय देवव्रत से सुनाई है, इसलिए यह ट्रू है, ऑथेंटिक है। आप भी इस बुक को पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या फिर इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कुछ गलती हो तो माफ कर देना। कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके एनकरेज कीजिएगा। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल सच टॉक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।